अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आज हम डॉन के एक आर्टिकल का समरी करेंगे। तो आइए चलते हैं समरी की तरफ। टाइटल है तिजारत के ज़रिए तरक्की। यह मजमून पाकिस्तान और भारत के दरमियान तिजारती ताल्लुकात, उनमें से दरपेश मुश्किलात, मौक़े और मुमकिना हल पर तफसील से रोशनी डालता है। ख़ास तौर पर 2019 के बाद के हालात का तजिया किया गया है, जब भारत ने पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान को दिया गया मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा ख़त्म कर दिया और पाकिस्तानी मसनूआत पर 200% ड्यूटी आयद कर दी। इसके नतीजे में पाकिस्तानी खजूरों समेत दीगर अशिया को भी भारत भेजने के लिए दुबई के ज़रिए तवील रास्ता अख्तियार करना पड़ा, जिससे लागत, वक्त और मयार पर मुनफी असर पड़ा। तारीखी पस मंज़र और तिजारती इस आर्टिकल में असरात पे लिखा हुआ है। बैनुल-अक़वामी तिजारती माहिर नेकीता संगला के मुताबिक 1948 में पाकिस्तान की 56% बरामदात भारत को जाती थी, जबकि 32% दरामदात भारत से आती थी। लेकिन 2019 में जब भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर तिजारत मुअत्तल कर दी, तो उसके नतीजे में अमृतसर में 50,000 अफराद और कश्मीर के ज़िले उड़ी और पूंछ में 25,000 अफराद बेरोज़गार हो गए। ये किरास LOC तिजारत 2008 से 2019 तक $1.2 बिलियन की थी, जिसमें 11,000 ट्रकों का तबादला हुआ और $9 मिलियन का फ्रीट रेवेन्यू पैदा हुआ। ये तिजारत ज़्यादातर हार्टर सिस्टम पर मबनी थी और उसे एतमाद के बहाली के इक़दाम के तौर पर देखा जा रहा था। जनूबी एशियाई तिजारत की मौजूदा सूरत हाल इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। वर्ल्ड बैंक के अहदेदार सिसिल फ्रोमन के मुताबिक जनूबी एशियाई ममालिक के दरमियान तिजारती इम्कानात $67 बिलियन से ज़्यादा हैं, लेकिन अमली तौर पर यह सिर्फ $23 बिलियन तक महदूद है। जनूबी एशिया में तिजारती लागत आसियान के मुकाबले में 20% ज़्यादा है। भारत के लिए ब्राज़ील के साथ तिजारत जनूबी एशियाई ममालिक के मुकाबले में 15 to 20% सस्ती है। बांग्लादेश और भारत के दरमियान मुकम्मल ट्रांसपोर्ट इंज़माम से बांग्लादेश की कौमी आमदनी 17% और भारत की 8% बढ़ सकती है। 2005 से 2019 के दरमियान बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल के दरमियान तिजारत 6 गुना बढ़ चुकी है, लेकिन मज़ीद 93% बांग्लादेश, 50% भारत और 76% नेपाल तक इजाफी की गुंजाइश है। पाक भारत तिजारत के बहाली के इम्कानात इस आर्टिकल में लिखे हुए हैं कि नेकीता संगला का कहना है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान तिजारत को सियासी मसाइल से आज़ाद करना ज़रूरी है। एक मुमकिना हल 2004 में किए गए साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया मुआहदे के बहाली हो सकता है, लेकिन कराची के माहिर मुआशियात डॉक्टर हुमा बकाई के मुताबिक साफ्टा और MFN जैसे मुआहदे दोनों ममालिक के दरमियान बामकसद तिजारती फ़रोग में नाकाम रहे हैं, क्योंकि दोनों ममालिक में सियासी अज़म की कमी है। और आगे इस आर्टिकल में मुमकिना इक़दामात और हल पे है, जिसे नंबर 1 पे मुश्तरका तिजारती पोर्टल पाकिस्तान और भारत के तिजारती इदारे एक ऐसा डिजिटल प्लेटफार्म तश्कील दें जहां टेक्निकी मालूमात का तबादला किया जा सके। सेकंड पे सनअती शोबे में तावन किया जा सके, जैसे कि सियालकोट के सर्जिकल आलात बनाने वाले जालंधर के सनअतकारों से जुड़कर नए मौक़े तलाश कर सकते हैं। थर्ड पे LOC पर जदीद निगरानी की जाए। स्मगलिंग और गैरकानूनी सरगर्मियों को रोकने के लिए स्कैनर्स, CCTV और डिजिटल रिकॉर्डिंग सिस्टम मुतारिफ करवाया जाए। नंबर 4 पे मुश्तरका तिजारती मुआहदे किए। दोनों ममालिक को ऐसे बामी मुआहदे तरतीब देने चाहिए जो सियासी उतार चढ़ाव से मुतासर ना हो, और दीगर कामयाबियाँ इलाकाई मिसालें पे भी नज़र रखें, जैसे कि 2024 में नेपाल से बांग्लादेश को भारत के ज़रिए 40 मेगावाट बिजली की फराहमी। चीन और भारत के दरमियान $100 बिलियन से ज़्यादा की तिजारत बावजूद तनाज़ात के। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 15 साल बाद तिजारत की बहाली, जिससे बामी तिजारत $1 बिलियन से तजावुज़ कर गई।
अगर नतीजा निकालें तो पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, इस आर्टिकल के लास्ट में लिखा हुआ है। साबिक गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर अरशद हुसैन के मुताबिक पाकिस्तान जनूबी एशिया का सबसे कम इक्तिसादी तौर पर जुड़ा हुआ मुल्क है, जिसकी बड़ी वजह भारत के साथ कशीदा ताल्लुकात हैं। लेकिन हालिया बरसों में पाकिस्तान ने मुस्बत इक़दाम उठाए, जैसे कि बांग्लादेश के साथ 15 साल बाद तजारती ताल्लुकात की बहाली। बांग्लादेश के निगरान वज़ीर मोहम्मद यूनुस ने हाल ही में तजवीज़ दी है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को अपने मसाइल हल करके आगे बढ़ना चाहिए। यही उसूल पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात पर भी लागू होता है। अगर दोनों ममालिक सियासी इख्तिलाफात से बालातर होकर इक्तिसादी तावन करें तो जनूबी एशिया के अवाम को बेपनाह फ़वायद हासिल हो सकते हैं। अब वक्त आ गया है कि दोनों ममालिक अपने अना को एक तरफ रखकर तरक्की के राह पर गामज़न हो। नादरीन, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं एक नए समरी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।